देखना फिजूल है, कद आसमान का। घोंसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है, कद आसमान का। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जामप्रेन्योर में। आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम कोर्स को स्टार्ट करें, अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है हमारे कोर्स या टेस्ट सीरीज में, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जा करके हमारे कोर्स और टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिए, जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सकें। और अभी 50% का ऑफ भी चल रहा है प्रत्येक कोर्स और टेस्ट सीरीज के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को, जो है जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म से संबंधित जो पहला प्रश्न है वो है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव जी। ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना की थी, जिनका पुराना नाम आदिनाथ भी है। ऋषभ देव अयोध्या के राजा थे, इन्हें केसरियानाथ भी कहा जाता है। जैन तीर्थंकरों में ऋषभ देव व अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, 23वें जैन तीर्थंकर किससे संबंधित थे? 23वें जैन तीर्थंकर किससे संबंधित थे? तो 23वें जो जैन तीर्थंकर थे वो वाराणसी से संबंधित थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ही प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माना जाता है, जो काशी के शासक अश्वसेन के पुत्र थे तथा उनकी माता वामा थी। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर से करीब 250 वर्ष पूर्व हुआ। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 4 सिद्धांत दिए, जो हैं अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह। इनके उपदेश दिए, जिसमें महावीर ने अपना 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य के रूप में जोड़ा। तो इस तरह से जो जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं वो होते हैं अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं, तो ये चातुर्याम्य नाम से जानी जाती हैं। पार्श्वनाथ की जो द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी वे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हैं? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर निम्नलिखित में किससे संबंधित थे? तो जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर हैं वो बिंबिसार से संबंधित थे, और जिनका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वज्जी संघ के जात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। तो वहीं इनकी माता त्रिशला अथवा विदेहता थी, जो वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रथम चेटक की बहन थी। हर्षक वंश के शासक बिंबिसार ने चेटक की पुत्री चेलना, जिसका दूसरा नाम छलना भी है, से विवाह किया था। इस प्रकार से महावीर स्वामी बिंबिसार से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र थे? जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र थे? तो वो ऋषभ देव के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है? क्वेश्चन एक बार दोबारा, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है? तो ईश्वर द्वारा केवल्य प्राप्ति ये जैन धर्मों में शामिल नहीं है। इसके अलावा अहिंसा पर अत्यधिक बल देना, काया कलेश से शरीर का अंत और जन भाषा में प्रचार, ये सभी जैन धर्म के अंदर सिद्धांतों में शामिल हैं, जबकि ईश्वर द्वारा केवल्य प्राप्ति ये जैन धर्म में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? महावीर स्वामी के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? तो वो था जामाली। महावीर स्वामी की पुत्री अणोजा प्रिय दर्शना का विवाह जामाली के साथ हुआ, यानी महावीर स्वामी के ये कौन थे? जामाली दामाद थे। वह प्रारंभ में महावीर स्वामी का अनुयायी बना, किंतु उसने ही जैन धर्म में प्रथम विच्छेद किया, यानी जैन धर्म का प्रथम अनुयायी भी जामाली बना, और उसमें विच्छेद भी सबसे पहले उत्पन्न किसने किया? जामाली ने किया। जामाली भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। जामाली भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। और ये कौन थे? ये था महावीर स्वामी की जो पुत्री थी, जिसका नाम प्रियदर्शना या अणुजा था, उसका पति था, उसके दामाद महावीर स्वामी का ये कौन हो गया? दामाद था। और इसी ने सबसे पहले जैन धर्म के अंदर विच्छेद उत्पन्न किया। अगला क्वेश्चन है, पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत के स्थान पर किस भाषा में धर्मोपदेश नो के प्रसार का माध्यम बनाया था? जैन
धर्मगुरुओं ने संस्कृत के स्थान पर किस भाषा में धर्मोपदेश को प्रसार का माध्यम बनाया? तो इन्होंने प्राकृत भाषा को अपने प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया। जैन धर्म के ग्रंथों में 12 अंगों व 14 पूर्वों की रचना प्राकृत भाषा या अर्ध मागधी भाषा में की गई है। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर व श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण हुआ था। दिगंबर व श्वेतांबर संप्रदायों में मध्य विवाद जो है किस बात को लेकर के हुआ? तो वो था अनुशासन और कठोर जीवन। दिगंबर व श्वेतांबर में जो विच्छेद है वो अनुशासन और कठोर जीवन को लेकर के हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ? निम्नलिखित में से किस नदी तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ? तो महावीर स्वामी को रिज्जुपालिका नदी के किनारे पर कैवल्य प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी गृहस्थ जीवन को छोड़कर 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया। हालांकि दिगंबर जैन परंपरा में उन्हें अविवाहित बताया गया है। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और 42 वर्ष की अवस्था में त्रंभिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर शाल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे केवलिन या जीन जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, अहर्त जिसका शाब्दिक अर्थ है पूज्य, तथा निर्ग्रंथ जो बंधनों से मुक्त कहलाए। यानी अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये जीन, पूज्य और बंधनों से मुक्त निर्ग्रंथ कहलाए। अपनी साधना में अटल रहने अतुल पराक्रम के कारण इन्हें महावीर नाम से जाना जाता है। तो इनका नाम महावीर क्यों पड़ा? क्योंकि ये अपने जो पराक्रम है उसके कारण इनका नाम महावीर पड़ा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की पहले से ही मौजूद बुनियादी बातों में निम्न में से किसे महावीर द्वारा जोड़ा गया? जैन धर्म की पहले से मौजूद बुनियादी बातों में निम्न में से किसे महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया? तो वो था सत्यवादिता। पहले से जो महावीर स्वामी से पहले जो बातें शामिल थी वो थी अहिंसा, किसी भी जीव की हत्या नहीं करना, अजौर्य, दूसरों की कोई संपत्ति न लेना, तीसरा अपरिग्रह, खुद की कोई संपत्ति न रखना, और चौथा ब्रह्मचर्य, कौम्याव्रत, ये सभी के सभी इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, जैन ग्रंथों को कहा जाता है, जैन ग्रंथों को कहा जाता है, तो जैन ग्रंथों को जैनागम कहा जाता है या इनको शॉर्ट में हम आगम भी कहते हैं। आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र आते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर स्वामी ने चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की? तो ये पावा में की। वैशाली को महावीर स्वामी की जननी कहा जाता है, वैशाली को महावीर स्वामी की जननी कहा जाता है, तो उन्होंने सर्वाधिक वर्षाकाल वैशाली में ही व्यतीत किए थे। तो महावीर स्वामी ने चतुर्विध संघ की स्थापना पावापुरी में की। तो जो चतुर्विध संघ की स्थापना है वो कहाँ पे की गई है? वो की गई है पावा के अंदर, और जिसका पूरा नाम है पावापुरी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहां पर प्राप्त हुआ था? इनको जो है वो सम्मेद पर्वत के ऊपर ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ को 84 दिन की तपस्या के बाद सम्मेद पर्वत पर कैवल्य प्राप्त हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति हुई थी, प्रथम जैन संगति हुई थी, तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। प्रथम जैन संगति 4th सदी ईस्वी पूर्व में स्थूल भद्र के नेतृत्व में प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया। तो प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके नेतृत्व में हुआ? स्थूल भद्र के नेतृत्व में हुआ। इस संगति में स्थूल भद्र के जैन धर्म के ग्रंथ 12 अंगों को संकलन किया गया, लेकिन भद्रबाहु ने व उनके शिष्यों ने इस सभा में भाग नहीं लिया तथा जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। तो जो जैन धर्म है वो श्वेतांबर व दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में कब बंटा? प्रथम जैन संगति के अंदर। प्रथम जैन संगति कहां पर हुई? तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। तो पाटलिपुत्र के अंदर ही जो जैन धर्म है वो 2 संप्रदायों में बंटा, श्वेतांबर व दिगंबर। अगला क्वेश्चन है,
श्वेतांबर परंपरा अनुसार निम्नलिखित तीर्थकरों में से कौन महिला तीर्थकर थी? क्वेश्चन दोबारा से, श्वेतांबर परंपरा अनुसार निम्नलिखित तीर्थकरों में से कौन महिला तीर्थकर थी? तो इसका सही आंसर है मल्लिकनाथ। श्वेतांबर परंपरा अनुसार जैन धर्म के 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ महिला तीर्थकर थे। श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों में अंतर। अब क्वेश्चन बनता है कि श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों में क्या अंतर है? पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आया था कि श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय के अंदर जैन धर्म कब विभाजित हुआ, तो वो पाटलिपुत्र के अंदर हुआ और प्रथम जैन संगति के अंदर हुआ। अब आता है कि ये क्या है, श्वेतांबर और दिगंबर क्या है? तो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तथा वे वस्त्र धारण को मोक्ष प्राप्ति में बाधक नहीं मानते, जबकि दिगंबर संप्रदाय के भिक्षु नग्न रहते हैं, वे वस्त्र धारण को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में बाधक मानते हैं। तो सबसे बड़ा अंतर क्या आ जाता है कि श्वेतांबर है वो सफेद का वस्त्र धारण करेंगे, जबकि दिगंबर है वो वस्त्र धारण नहीं करते। दूसरा, श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, किंतु दिगंबर मत इसके विरुद्ध है। दूसरा, इनमें जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि श्वेतांबर तो मानते हैं कि स्त्री मोक्ष प्राप्त कर सकती है, लेकिन दिगंबर कहते हैं कि स्त्री मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। तीसरा जो इनके अंदर जो सबसे बड़ा अंतर है वो है श्वेतांबर संप्रदाय ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करता है, किंतु दिगंबर के अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करते। ये सबसे बड़ा अंतर आता है कि श्वेतांबर जो है वो ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि दिगंबरों के अंदर ऐसा नहीं होता। तो सबसे बड़े जो तीन इनमें डिफरेंस है वो है कि श्वेतांबर वस्त्र धारण करेंगे, स्त्रियों को मोक्ष प्राप्ति के योग्य मानेंगे और भोजन अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद में भोजन ग्रहण करेंगे, जबकि दिगंबर जो है वो इसके बिल्कुल विपरीत करेंगे। वो वस्त्र धारण नहीं करते, दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते, महिलाओं को मोक्ष के योग्य नहीं मानते और ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण नहीं करते। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के किस तीर्थकर ने स्पर्था वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? जैन धर्म के किस तीर्थकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? तो वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म के अंदर वस्त्रों के त्याग की बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो वो थी खेमा। महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान खेमा थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ऑब्वियसली हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं तो जैन धर्म से संबंधित है। और संथारा प्रथा को संलेखना प्रथा भी कहा जाता है, जिसमें उपवास द्वारा प्राणोत्सर्ग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की संथारा क्या है, तो उपवास द्वारा अपने प्राणों का त्याग करना ही जैन धर्म के अंदर संथारा कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी। घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात कब हुई और कहां पर हुई? तो घोषाल की महावीर स्वामी से जो मुलाकात है वो सबसे पहले नालंदा के अंदर हुई। कब हुई? मखली पुत्र गौशाला की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात नालंदा में हुई। मखली पुत्र गौशाला ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? मखली पुत्र की। इन्हें नियतिवादी भी कहा जाता है। इनके अनुसार प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। मनुष्य के जीवन पर उसके कार्यों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। महावीर के समान गौशाल भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे तथा जीव और पदार्थ को अलग अलग तत्व मानते थे। इंपॉर्टेंट चीज है कि महावीर स्वामी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे और बिल्कुल इन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हुए घोषाल भी जो है वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से किसके 20 जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात किसके 20वें जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सुधर्मा। 527 ईस्वी दीपावली के दिन 72 वर्ष की आयु में राजा हस्तिपाल ने यहाँ पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने अपना शरीर त्याग दिया।
तो महावीर स्वामी ने अपना शरीर कब त्याग दिया? 527 ईस्वी पूर्व। कब? दीपावली के दिन। कितनी उम्र में? 72 वर्ष की उम्र में। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की जिनमें 11 प्रमुख अनुयायी थे जो गणधर कहलाते थे। गणधर कौन कहलाते थे? महावीर स्वामी का जो संघ था उसके अंदर जो अनुयायी थी वो गणधर कहलाते थे। लेकिन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद केवल एक गणधर सुधर्मा ही जीवित बचा, जो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। इसकी जानकारी भद्रबाहु के जैन कल्प सूत्र से होती है। तो यहां से अपने पास कई क्वेश्चन बन के आते हैं कि भद्रबाहु का जो है ग्रंथ वो है जैन कल्प सूत्र, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जैन कल्प सूत्र किसका ग्रंथ है? तो ये है भद्रबाहु का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? तो वीर निर्वाण युग चौसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कूचक एक संप्रदाय था। कूचक एक संप्रदाय था, तो कूचक एक संप्रदाय है वो जैन धर्म का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जैनों को के लिए गुफाएं समर्पित की थी? निम्नलिखित में से किसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की थी? तो वो है खाखेल। खाखेल के बारे में खारवेल के बारे में जानकारी उनके हाथी गुफा अभिलेख से होती है जो तिथि रहित अभिलेख है। कलिंग नरेश खारवेल ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था तथा जैन साधुओं के लिए गुफाएं समर्पित की थी। हाथी गुफा अभिलेख का उद्देश्य उदयगिरी पहाड़ी पर बनवाए गए ऐसे ही भिक्षु आवास का विवरण सुरक्षित रखना था। उसने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। उदयगिरी में 19 तथा खंडगिरी में 14 गुहा विहारों का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन जैन दर्शन से साम्यता रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन जैन दर्शन से साम्यता रखता है? तो वो है सांख्य दर्शन। जैन धर्म सांख्य दर्शन से समानता रखता है। सांख्य और जैन दर्शन विश्व के प्राचीन दर्शनों में से एक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया? किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया? तो वो है भद्रबाहु। भद्रबाहु के अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है। भद्रबाहु के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? दिगंबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव और प्रवाह रुक जाता है जिसे कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव और प्रवाह रुक जाता है जिसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। संचित कर्मों का नष्ट होना निर्जरा, तो कर्म का जीव की ओर प्रवाह आस्व कहलाता है। जब जीव कर्म के अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो वह मोक्ष प्राप्ति कर लेता है और मोक्ष के बाद जीव का जीवन मरण चक्र समाप्त हो जाता है तथा तब जीव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख प्राप्त कर लेता है। इन सभी को जैन ग्रंथों में अनंत चतुष्ट की संज्ञा दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निगणंठ नाटपुत किसे कहा जाता है? निगणंठ नाटपुत किसे कहा जाता है? तो महावीर स्वामी को निगणंठ नाटपुत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का उनके दामाद व शिष्य जामाली से किस सिद्धांत के आधार पर मतभेद हुआ था? महावीर स्वामी का उनके दामाद व शिष्य जामाली से किस सिद्धांत के आधार पर मतभेद हुआ? तो वो हुआ था क्रियामाणकत्व मत के अनुसार उनके बीच में मतभेद हुआ। अगला प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ से मिलता है? प्रारंभिक जैन ग्रंथ का इतिहास किस ग्रंथ से मिलता है? तो सही उत्तर है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के अंदर प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास संकलित है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म हुआ था, तो वो हुआ था राजगृह के अंदर। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र ने महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम संगति की अध्यक्षता की। मगध में 12 वर्षों तक भीषण काल पड़ा तो शिष्यों के साथ दक्षिण भारत में चले गए, लेकिन स्थूलभद्र के नेतृत्व में भद्रबाहु अपने भिक्षु उत्तर भारत में मगध में ही रहे, जिसके बाद जैन जो है वो 2 धर्मों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर व दिगंबर।
भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे अपरिवर्तनवादी दिगंबर तो स्थूल भद्र के नेतृत्व वाले श्वेतांबर कहलाए। और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि दिगंबर कौन थे और श्वेतांबर कौन थे। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो श्वेतांबर है उसको बनाने वाले कौन थे, स्थूल भद्र, जबकि दिगंबर के अनुयायी जो थे, जिनके नेतृत्व में जो दिगंबर रहे, वो था भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के ईश्वर के प्रति क्या विचार थे? जैन धर्म के ईश्वर के प्रति क्या विचार थे? तो वो थे ईश्वर में अविश्वास। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया था? निम्नलिखित में से किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया था? सातवाहन। सातवाहन वैदिक धर्म के अनुयायी व ब्राह्मण धर्म के पोषक थे। बाकी इसके अलावा जितने भी बच गए, गंग, राष्ट्रकूट और गुरात के चालुक्य, इन सभी ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया, जबकि सातवाहन ने नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगति के अंतर्गत किया गया था? जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगति के अंतर्गत किया गया? तो वो पाटलिपुत्र के अंदर किया गया। जैन धर्म के जो ग्रंथ है वो 12 हैं। 12 अंगों का संकलन पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन संगति के दौरान किया गया। तो प्रथम जैन संगति वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, श्वेतांबर व दिगंबर, और इसी जैन संगति के अंदर इसके जो 12 अंग है उनका भी संकलन किया गया। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? जैन धर्म की द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तो जैन धर्म की दूसरी जो बौद्ध संगति है वो वल्लभी के अंदर आयोजित हुई। इसी सभा में जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन किया गया। इस सभा द्वारा निर्धारित किया गया कि जैन धर्मों का स्वरूप आज तक विद्यमान है। तो जैन धर्म के अंदर कितनी बौद्ध संगतियां हुई है? 2 संगतियां हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? तो जो सम्यक कार्यांत है ये जैन धर्म के अंदर सम्मिलित नहीं है। उसके अलावा सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, ये सभी के सभी जैन धर्म के अंदर संकलित हैं। अब बात आती कि ये क्या चीज है। तो जैन धर्म के अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए जो 3 त्रिरत्नों को बताया गया है जिनकी आवश्यकता है, वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। समझते हैं इनको विस्तार से। तो सम्यक ज्ञान जो है वो है जैन धर्म और उसके सिद्धांतों द्वारा ज्ञान की सम्यक प्राप्ति करना। सम्यक ज्ञान को 5 प्रकार से बताया गया कि किस प्रकार से हम सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या है? मति, श्रुति, अवधि, मनप्रिया और केवल्य। इस प्रकार से हम सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आता है सम्यक चरित्र। जो कुछ भी जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है उसे कार्य रूप में बदलना ही सम्यक चरित्र है। जैन धर्म के त्रिरत्नों में सर्वाधिक बल सम्यक चरित्र पर दिया गया है। इसके अंतर्गत ही जैन भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत और गृहस्थों के लिए 5 अनुव्रत हैं। यानी जैन धर्म के अंदर जो 3 त्रिरत्न बताए गए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है चरित्र। और कहा भी गया है कि आप अपनी योग्यता से सफल बन सकते हैं लेकिन अपने चरित्र से सफल बने रहते हैं। तो चरित्र को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। तीसरा जो इनका दर्शन है वो है सम्यक दर्शन। जैन धर्म के तीर्थंकरों एवं उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन कहलाता है। तो इस प्रकार से ये हैं जैन धर्म के 3 रत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है सम्यक चरित्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का पतन का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के पतन का कारण है? तो वो है राजस्व का अभाव, अहिंसा पर अत्यधिक बल और कठोर व्रत व तपस्या पर बल। ये तीनों के तीनों ही जो कारण है वो जैन धर्म के पतन के कारण बने हैं। अगला क्वेश्चन है, दीलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं। दीलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं। तो दीलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान के अंदर स्थित हैं और जिनका निर्माण चालुक्य भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है? तो
जो तीनों के तीनों जो धर्म ग्रंथ है, जो ग्रंथ है वो जैन धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र, आचार रंग सूत्र और उपास्य गाय सूत्र, ये तीनों के तीनों जैन धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो उपास्य गायों सूत्र में महावीर स्वामी के समय के 10 समृद्ध व्यापारियों का उल्लेख मिलता है। तो उपरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों व महावीर स्वामी की 12 वर्षीय कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो सम्रादित्य का जो संबंध है वो जैन धर्म से है, और सम्रादित्य कथा में जैन धर्म की दार्शनिक व्याख्या मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। महात्मा बुद्ध के समान महावीर स्वामी ने भी वेदों की औपनिवेशिकता नहीं स्वीकार की। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा संयामवाद कहा जाता है। इस मत के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म पहलू होते हैं। सामान्य मनुष्य उसके सभी गुणों या पक्षों को पूर्ण रूप से नहीं देख पाता। पूर्ण ज्ञान तो केवलिन के लिए ही संभव है। अतः उनका कहना था कि सभी विचार संत सत्य होते हैं। स्यादवाद को स्पंद में कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ? तो ये किसके काल में विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त के। कलिंग के राजा खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? कलिंग के राजा खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में अनेकांतवाद से क्या अभिप्राय है? जैन धर्म में अनेकांतवाद से क्या अभिप्राय है? तो कई आत्माओं में विश्वास करना। जैन धर्म आत्माओं में विश्वास करता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ईश्वर में विश्वास नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि जैन धर्म की जो स्थापना है वो ऋषभ देव या आदिनाथ ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के पुत्र संप्रति ने जैन साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण कहाँ करवाया था? अशोक के पुत्र संप्रति ने जैन साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण कहाँ करवाया था? तो वो करवाया था राजगिरी पर्वत के ऊपर। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए? महावीर स्वामी ने की तरफ जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस कुल से संबंधित थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस कुल से संबंधित थे? तो ये जो थे ये जात्रक कुल से संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो है सभी। महावीर स्वामी की जो जन्मस्थली है वो कुंडाग्राम है। महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली पावापुरी है, और महावीर स्वामी की केवल्य प्राप्ति स्थान जंभिक गांव है। उपयुक्त सभी के सभी सही हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैन धर्म से संबंधित है। हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण संबंधित क्वेश्चन। तो जब तक ये दूसरा चैप्टर कल अपलोड होगा, उससे पहले आप अपने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस सीरीज के वो पढ़ लें और यहाँ पे आके अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। विद दिस इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।